बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गिरिराज महाराज की। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि कुछ भक्तों को एकोमोडेशन के समय कुछ कष्ट हुआ, तो अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है। शुरुआत में पहले दिन कुछ दुविधाएं थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं यात्रा कमेटी की ओर से। और साथ में आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट गुरु महाराज का गोल्डन जुबली फेस्टिवल, तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि हाँ जय तीर्थ जाओ, गिरिराज जी की तलैटी में कुटिया बनाओ और वहीं रह जाओ और वहीं रह करके तैयारी करो। तो गुरु महाराज के आदेश से मैं पिछले 4 महीनों से यहाँ पर ये तैयारी चल रही थी। तो सामने बिल्कुल गिरिराज जी हैं, प्रतिदिन हम सामने गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए जप कर रहे थे। बड़ा आनंद। आप लोग गए कि नहीं? सामने गया प्रसाद जी की समाधि है और सामने ही गिरिराज जी का सुंदर आप लोग अभिषेक भी कर सकते हो प्रतिदिन। हम तो जब से यहाँ आए तब से प्रतिदिन दूध से अभिषेक करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। बहुत सुंदर वहाँ पर स्थान है सामने। तो ये पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। तो आज ये जब आप इतना बढ़िया सेटअप देख रहे हैं स्टेज का, प्रपात का, और श्रीनाथ जी स्वयं भगवान यहाँ पर हमारे बीच में प्रकट हो गए, तो इससे आज प्रपात के जितने शिष्य आए गुरु महाराज सब अत्यंत प्रसन्न हुए। आप सब प्रसन्न हो गए नहीं यहाँ की व्यवस्था देख के? तो सब ठीक है? आपको प्रसाद अच्छा मिल रहा है? प्रसाद बढ़िया मिल रहा है? जय। रहने के लिए व्यवस्था सब बढ़िया है? जय। तो भक्तों को तो यहाँ ये भगवान गिरिराज जी को सबसे प्रिय क्या है? 56 भोग। क्योंकि 56 भोग भगवान को हम लगाते हैं तो अत्यंत प्रिय लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कई दिन से भक्त लोग पूछ रहे हैं प्रभु जी हमको बेल्ट दे दो, हमको प्रसाद नहीं मिलेगा, समस्या हो जाएगी, हमको प्रसाद के लिए कोई रोक देगा। तो हमने सोचा कि भैया यहाँ साल के 12 महीने गिरिराज जी का भंडारा चलता ही रहता है। तो फिर भला हम 4 दिन के लिए अपने भक्तों को बुलाया है, तो हम क्यों विघ्न बने? गिरिराज जी प्रेम से खिला रहे, हम क्यों रोकें? तो कल कम से कम पूरा दिन सुबह से लेकर रात देर तक जो है भंडारा चलता रहा। कम से कम 11,000 भक्तों ने प्रसाद पाया। आप लोगों ने देखा कि नहीं? रोड पर पूरा प्रसाद बट रहा था, रात दिन कंटिन्यू चला। तो इसलिए कई भक्त परेशान हो रहे थे, प्रभु जी हमको बेल्ट दे दीजिए, प्रसाद नहीं मिलेगा, हमको रोक दिया जाएगा। हमने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि किसी को भी रोकना नहीं है, आप सभी को प्रेम से प्रसाद पाने दो। तो किसी को रोका क्या प्रसाद के लिए? किसी ने नहीं रोका ना। तो अब हमारा भी ये सेवा बनता है, जैसे कई भक्तों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, हमने अभी तक किसी को भी पूछा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, आप प्रसाद क्यों खा रहे हो, ऐसा पूछा किसी को? रोका टोकी की नहीं किया, क्योंकि गिरिराज जी खिला रहे हैं, हम प्रेम से खिला रहे हैं, तो गिरिराज जी की कृपा से हो रहा है सब कुछ। तो आज अभी हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें कई भक्त बढ़ चढ़ करके इसमें अन्नदान कर रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण स्थान है कि यहाँ कहते हैं ना कि अन्न का एक कण और सत्संग का एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो यहाँ सत्संग भी मिल रहा है और अन्न प्रसाद भी मिल रहा है। तो आप लोग जो हैं, हमारे कई भक्तों ने कल भी जैसे यूएस के भक्तों के द्वारा प्रसादम व्यास पूजा पर, ये स्वर्ण जयंती उत्सव पर प्रसादम स्पॉन्सर किया था। अभी हमारे गदम परिवार सोलापुर के द्वारा 11,000 का प्रसादम के लिए सेवा किया गया है। हरि बोल।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं प्रसादम के लिए, तो आप उस सेवाओं में भाग ले सकते हैं। जितना भी आपने हृदय से गुरु महाराज के चरणों में एक प्रकार की दक्षिणा ही होगी, तो जो भी सेवा करना चाहते हैं हमसे मिल सकते हैं। हमारे राधा भाव प्रभु जो हैं वह काउंटर पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं, तो ये सेवा कर सकते हैं। साथ में कल गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ होगी सुबह 5 बजे यहाँ मंगला आरती के बाद में। तो मंगला आरती के समय आप सभी आइए, तो बहुत ही भव्य और दिव्य ये गिरिराज जी की परिक्रमा होने जा रही है। आप समय पर पहुंचिए, अगर देर से पहुंचोगे तो परिक्रमा आगे चली जाएगी, आप पीछे रह जाओगे, तो इसलिए समय पर आप पहुंचिए। उसके बाद में परसों हम जा रहे हैं नंदगांव बरसाना, बोला नंदगांव बरसाना धाम की। तो उसके लिए आप सभी के लिए बसों का व्यवस्था किया गया है। बस की व्यवस्था केवल उन भक्तों के लिए ही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अलग से ऑटो रिक्शा या और कोई साधन के द्वारा नंदगांव बरसाना पहुंच सकते हैं। मगर विशेष ध्यान रखें कि आपका अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कृपया आप किसी भी बस में न घुसें। तो इसलिए जो बस नंबर आपको बताया जा रहा है उसी बस में आपको बैठना है। तो ये बस का सेवा हमारे गिरिराज गोवर्धन प्रभु देख रहे हैं। आप जो लीडर हैं वही केवल प्रभु जी से संपर्क करें। ऐसा नहीं कि हर कोई आकर के पूछने लगे कि हमारा बस नंबर क्या है, हमारा बस नंबर क्या है। केवल मात्र आपका लीडर वही आएगा, वही प्रभु जी से संपर्क करेगा और इस प्रकार से उसमें भाग लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कृष्ण बंधु जो ग्रुप है तो उनके 90 भक्त है, उनका बस नंबर है 1 और 2, बस नंबर 1 और 2। फिर जैसे अहमदाबाद के 39 डिवोटी है, ये बस नंबर 2 और 3 में जाएंगे। आप लोग सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं या फिर बाद में प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं कल। ठीक है, तो इसका चार्ट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको एक मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगी, तो उसी हिसाब से आप इसमें बैठिए। अभी हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के जीवन चरित्र पर एक पार्ट आपने देखा, दूसरा भाग अभी आप देखने जा रहे हैं। हरे कृष्ण।